हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। जैसा कि हमारे 10th क्लास की सीरीज चल रही है, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5.3 बाई स्टडी बाय नवीन भाटी 25। हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जय भोलेनाथ। तो आज हम लेके आए हैं 5.3 का पहला सवाल, जिसमें दिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स द एपीज। तो इसमें हमको क्या करना है, हमें इसमें एपीज के सम निकालने हैं। तो इसके लिए हमको सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये है हमारा समांतर श्रेणी के सम निकालने के लिए फॉर्मूला। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में टी एन वाला फॉर्मूला याद हुआ था, टी एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें फाइंड द सम निकालने के लिए एस एन वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो है एस एन इजिकल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो सिंपल बात है, हमको वही सारी चीजें इसमें देखनी होंगी जो हम पहले सवाल में देखते थे। देखो, एन एन क्या होता है, वह पद की श्रेणी में कितने पद है। तो हमसे बोला है 2 7 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स, इसमें 10 टर्म्स तक संख्याओं का सम निकालिए। तो 10 टर्म दिए हमको, या पद कितने दे दिए 10। तो एन का मान कितना हो गया 10। ए क्या होता है, हमारे उस श्रेणी का पहला पद जो होता है वो हमेशा ए होता है। ठीक है, और डी क्या होता है, डी हमारे इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो 12 में से 7 माइनस किए तो 5, और 7 में से 2 माइनस किए तो 5, यानी कि सबके बीच अंतर समान है। तो समांतर श्रेणी तो पहली ऑलरेडी है, बट हमारे डी का मान आ गया 5। तो इस फॉर्मूले में ऐसे निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एन चाहिए, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। ए चाहिए, वो भी हमारे पास है। एन एन भी हमारे पास है, डी भी है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपके हाथ में। तो एस एन बाई टू, जैसा कि हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो उसमें इसका एक सवाल हर बार पूछा ही जाता है। तो ये चैप्टर और ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। एस एन इजिकल टू, एन का मान कितना है 10 बाई टू कोष्टक में 2 की जगह 2, ए की जगह 2 प्लस एन हमें दिया है 10 माइनस वन इंटू डी। तो डी कितना है 5। चलो पहले यहाँ से डिवाइड दे लेते बाहर ही। तो एस एन इजिकल टू 5, 2 की 2 में मल्टीप्लाई हुई 4, प्लस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9 इंटू 5। अब क्या आएगा हमारा, एस एन इजिकल टू, देखो 5 तो ऑलरेडी बाहर है, इसको भी बाहर रखेंगे, पहले ब्रैकेट का फॉर्म ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 9 की 5 में मल्टीप्लाई 45। ठीक है, 45 में हमने 4 ऐड किया तो क्या आएगा 5 बाहर ही है, तो अंदर आ गया 49। अब 49 की मल्टीप्लाई करो 5 में, तो 49 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये आएगा 245। तो यही क्या निकल के आता है हमारा एस एन, यानी कि सम ऑफ एपीज। देखो, सम ऑफ एपीज निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल हमारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस एन इजकल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको पता होता है कि एन उसमें दिया हुआ है कि उसमें कितने पद है, तो उसमें 10 पद है। ठीक है, तो ए हमारा उस श्रेणी का पहला पद जो वो ए होता है, डी हमारा उनका डिफरेंस होता है। तो हमारे पास ए भी है, डी भी है, एन भी है। सिंपल इसमें फॉर्मूले में मान वैल्यू पुट कीजिए और थोड़ी सा सवाल कैलकुलेट कीजिए और हमारे आंसर चुटकियों में हाथों में आ जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल नंबर सेकंड की तरफ। नंबर सेकंड पर जो कि हमको दिया है माइनस के 37 माइनस 33 माइनस 29 टू 12 टर्म्स तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन तो हमको सीधा दे दिया 12 टर्म्स। ए हमारा क्या होगा माइनस के 32, हमको डी फाइंड करना होगा और हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इजगल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, माइनस के 29 में से माइनस 33 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 29 प्लस 33। जो इसमें से हमने माइनस किया तो क्या हुआ माइनस के, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा डी आ गया हमारा 4। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, एन कितना है हमारा 12 अपॉन 2, ए कितना है माइनस 37 है, तो 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में, एन कितना है 12 इंटू डी। आगे सॉल्व कीजिए, ये से डिवाइड दीजिए, 6 हो गया 73 टू 7, सॉरी
37 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो कितना हो जाएगा 64 माइनस के प्लस 11 हो गया अंदर मल्टीप्लाई 4 6 बाहर ब्रैकेट में 11 सक 44। ठीक है जी। एस एन इजिकल टू, ठीक है 6 को बाहर रखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो अंदर माइनस की क्या बचेगा 20 11 सक 44 37 35 19 सॉरी ये 64 नहीं 74 होगा। ठीक है थैंक यू 74 होगा। अब 74 में से जाएगा तो हमारा बचेगा 30। ठीक है अब क्या होगा एस एन इजिकल टू, अब ये 30 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो माइनस के 180, तो हमारा एस एन आ चुका है माइनस के 180। देखो सीधा कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमको श्रेणी दी है उसमें हम बड़े आराम से ए के मान डी का मान एन का मान फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ हमें संख्याओं का योग श्रेणी का योग निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में हमको आसानी से वैल्यू पुट की और सीधा हमको हमारा जवाब मिल गया। ठीक है तो हम चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट के। ए क्या होता है पहला, डी क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। चलो 2.8 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1.1। ठीक है तो यहाँ पे भी 1.1 1.1 1.1 इनके बीच डिफरेंस है तो 1.1 हो गया। अब योग निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए सम का। सम निकालना है तो सम के लिए सम का फॉर्मूला होना चाहिए जो कि एस एन इजिकल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस के एन माइनस वन इंटू डी हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो एन का मान दिया है 100/2 ब्रैकेट 2, ए का मान क्या दिया है हमको 0.6 प्लस एन माइनस वन, एन हमको कितना दिया 100, 100 में से 1 गया तो 99, डी कितना है 1.1। ठीक है यहाँ से इसमें डिवाइड दे दिया तो कितना बचा 50, 0.6 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो क्या हो गया 1.2 प्लस 9.9 की मल्टीप्लाई 1.1 में करेंगे तो क्या आएगा देखो 99 99 999 नाना 18 का 8 एक करेगा हासिल, एक के बाद है तो एक के बाद लगा दो कितना आ गया 108.9। अब इसमें हम 1.2 को ऐड कर दो 9 to 11 का 1 1 लगा कैरी 9 8 1 9 10 0 एक का कैरी क्या आ गया हमारा। चलो यहाँ पे करते हैं 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है इन दोनों को ऐड किया तो 110 मल्टीप्लाई 1 आ रहा है हमारा। ठीक है अब हम जब इसमें 50 की मल्टीप्लाई करेंगे देखो करके देखते हैं। कोई नहीं हमारे पास एक आध दिन में वीडियो आने वाली है उसमें हम मल्टीप्लाई करनी भी सिखाएंगे आपको सभी तरीका की। 0 0 0 0 तो 5 0 5 5 0 5 0 5 5 एक के बाद पॉइंट है यहाँ पॉइंट लगा दो तो कितना आ रहा है 5505। ये हमारा आ गया सम। आई होप आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर जो कि हमको दिया हुआ है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट टू 11 टर्म्स। देखो ए हमको दिया है 1/50, एन हमको दिया है 11, डी हमको फाइंड करना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको। देखो 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई 110 इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई तो 12 माइनस 10 तो ऊपर क्या बचा 2/120 इससे इसमें डिवाइड किया है तो 160। ये आ गया इसका डिफरेंस क्योंकि ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी है तभी हमसे इसका सम पूछा है तो हम बस इसका मान निकाल लो इसका निकाल लो एक ही बात है सबके बीच डिफरेंस 1/70 होगा। सॉरी 70 नहीं 60। तो हमारा फॉर्मूला क्या है n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n माइनस वन इंटू डी। एन हमको दिया है 11 11/2 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस एन हमको कितना दिया है 11 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई डी कितना दिया है 1/60 तो बाहर क्या है 11/2 इसके ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 2/15 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10/16। जोड़ो बाहर के को बाहर रहने दो अंदर वाले की कैलकुलेशन कर लो पहले। जीरो से यहाँ जीरो कट गई तो कितना बचा 2/15 प्लस 1/6।
देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, बाहर का भी बाहर ही लिखो, भीतर वाले की यहाँ पे 2/15 प्लस 1/6 है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 15 छिक्के 90, 6 की मल्टीप्लाई उधर करो तो 6×2 = 12 प्लस 15 एकम 15। ये तो हो गया अंदर का, बाहर का हमने बाहर एज इट लिख लिया। चलो अब आगे देखते हैं अगली वाली में। तो 11/2, तो अंदर कितना बचा, इन ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 27/90, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर दो 11/2 मल्टीप्लाई 27/90। अब यहाँ पे देखो क्या डिवाइड होता है क्या नहीं, जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर दो, जो बचता है उसको बस को 9 से डिवाइड दे दो, 9×3 = 27 और 9×10 = 90। ऊपर क्या बचा 11 और 3, 11 की 3 में मल्टीप्लाई हुई 33, 10 की 2 में मल्टीप्लाई हुई 20, ठीक है। तो ये आगे नहीं डिवाइड होगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। सॉरी वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, चलो हम फिर से समझा देते हैं। 11/2, ये 15 और 12 27 हो गया, तो 27/90 इजिकल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई लगा दिया, तो 11/2 मल्टीप्लाई 27/90 हो गया। हमने इनको 9 से डिवाइड दे दिया, 9×3 = 27 और 9×10 = 90। तो अब ये 10 है, 10 की मल्टीप्लाई 2 में हुई 20 हो गया, 11 की मल्टीप्लाई 3 में हो गया 33 हो गया। अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा यही इसका आंसर आ गया कितना 33/20, यही इसका सम है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट के, जैसे कि फर्स्ट में 4 सवाल दिए हुए हैं, तो फर्स्ट के हमारे चारों सवाल सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पर, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज 5.3 के सवाल नंबर दूसरे पर, जिसमें दिए होंगे फाइंड द सम गिवन बिलो, जो श्रेणी दी है इसके हमको क्या करना है, सम ज्ञात करनी है। तो पहला सवाल हमको दिया है 7 + 10 से 1/2 + 14 डॉट 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 84, ठीक है। तो हमको सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SN = n/2 कोष्टक में 2a + k n - 1 × d। तो हमको श्रेणी में a क्या दिया है 7, ठीक है, और हमको d क्या है, d हम इसमें से ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। जब हम 14 में से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 28 - 21 = 7/2। तो हमारा डिफरेंस कितना आता है 7/2। देखो डी तो हमारा 7/2 आ गया, बट इस बार हमको एन नहीं दिया, हमको पहले एन फाइंड करना होगा। तो ये 84 क्या दिया है, हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि श्रेणी का लास्ट का पद को हम ए एन या टी एन पढ़ते हैं, तो ये हमको क्या दिया 84, ठीक है। तो हमको एस एन निकालने के लिए ए भी चाहिए, एन भी चाहिए और डी भी चाहिए। एन हमको दिया नहीं है, तो पहले हम टी एन वाला फॉर्मूला लगा के अपना एन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो टी एन हमको इस बार दिया है 84, ए हमको क्या दिया है 7, एन हमको फाइंड करना है, तो n - 1 × डी, डी हमको दिया है 7/2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 84 ये प्लस का इधर है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो -7 = n की भीतर मल्टीप्लाई होगी तो जाएगा 7n/2 - 7/2, ठीक है। तो इधर से सॉल्व होगा, 84 में से 7 जब माइनस होगा तो ये हमारा बचेगा 77 = चलो इधर से हमने 12 एलसीएम ले लिया दोनों से, तो ऊपर क्या हुआ 7n - 7, तो अब इधर 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो गया 77 × 2 = 7n - 7। चलो आगे करते हैं यहीं पे, 77 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 154 = 7n - 7। तो इधर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 154 + 7 = 7n। जब ये 54 7 में ऐड हुआ तो क्या होगा हमारा 161 = 7n। अब ये n इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा n = 161/7, 7 से डिवाइड देंगे तो 7 2 14 और जी के 2 7 3 जा, तो हमारा n क्या आ गया 23, ठीक है। अब हमारे पास देखो n भी आ चुका है 23। अब हमको सम वाला फॉर्मूला लगाना है और इसका सम फाइंड कर देना है। तो सम वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं फिर से, जिससे बार बार लिखते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। n/2 कोष्टक में 2a + के n - 1 × d। वैल्यू पुट कीजिए, एस एन हमको फाइंड करना है, तो n का मान कितना है 23/2 कोष्टक में 2a, ए का मान हम ऊपर निकाल चुके थे कितना था 7, प्लस n का मान निकाला है 23 -1 कर दिया था 22 मल्टीप्लाई d, तो d कितना निकाला था हमने 7/2,
ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसमें डिवाइड अभी मत दो, बाद में देते हैं। 7 टू जा 14 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 मल्टीप्लाई 7/2 हो गया। तो ये क्या हो गया 23/2। 14 को 14 ही लिख लेते हैं, अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी 22 की 7 में। तो 7 टू जा 14 का 4 1 लगेगा, तो 154/2। यहाँ से क्या करेंगे 23/2 का एजिट लिख लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं सॉरी 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये जाएगा 28/154/2। अब हम 54 में 28 को ऐड करेंगे, तो 8 4 12 का 2, 1 का लगा 5 2 7 1 8, तो 182 हो जाएगा। 23/2 मल्टीप्लाई 182/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में अब जो ऊपर नीचे कटता है उनको काट दो, जो बचता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो 91 बार जाएगा। ठीक है, अब कोई नहीं जा रहा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 91 की मल्टीप्लाई करनी हम होगी हमको 23 में, तो आएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और जी के 182 3 9 2 2093/2। अब इसमें 2 से डिवाइड देना है, अब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो इसमें 2 से डिवाइड दे लो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर इसको आप यहीं भी छोड़ देते हैं तो भी ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, आई होप पहला सवाल आपको अच्छे